नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का इस बुलेटिन में स्वागत है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी चिदानंद महाराज ने 9 अगस्त से कार सेवा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है और इसके लिए पोस्टर जारी किए गए हैं और देश भर के सनातन धर्म अवलंबियों से मथुरा पहुंचने की अपील की गई है। स्वामी सच्चिदानंद का कहना है कि अब समय आ गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए और ये कार सेवा उसी भावना के साथ होगी जैसी 1990 के राम जन्मभूमि आंदोलन में देखी गई थी। संत समाज का दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि सनातन समाज की अगली प्राथमिकता है। उधर प्रशासन पूरी तरह लॉन्च मोड पर है। आश्रम पर दिन भर पुलिस और खुफिया विभाग की नजर बनी हुई है। सवाल है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक आह्वान है या आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। धाम में बना सारा सनातनियों का हिंदू धर्म का ध्वजा आप सब मिल के जैसे फहराए है, इसी तरह श्रीधाम वृंदावन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ये मुसलमानों के कब्जा से हमें रिलैक्स कराना है। हमें तुरंत के तुरंत कार सेवा करना ही चाहिए। सारे संत महात्मा शंकराचार्य, जगत गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, समस्त भगवताचार्य इकट्ठा होना चाहिए। मथुरा का जो प्रकरण चल रहा है, मथुरा में कार सेवा जरूर होना चाहिए। सब संतों को एक होना चाहिए, मेरा पूर्ण समर्थन है, क्योंकि मुगलों ने तलवारों के जोर पर इस मंदिर पर कब्जा किया और मस्जिद का ढांचा बनाया। तो ऐसा ढांचा किस काम का? और सबसे बड़ी बात यह है, जहां भगवान का जन्म हुआ है वहां मस्जिद किस काम की? भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भव्य और दिव्य भगवान का मंदिर जन्मस्थली पर निर्माण हो। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जिस प्रकार से आज विधर्मियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वह मुक्त हो। इसके लिए समस्त विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को अब एक मंच पर आना चाहिए। अयोध्या के बाद अब मथुरा में भी सभी साधु संत चाहते हैं कि कार सेवा हो, क्योंकि 500 वर्षों के बाद में अयोध्या मंदिर मिला है। हमारे जितने भी सनातनी साधु संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, आचार्य, महामंडलेश्वर हैं, सभी चाहते हैं कि मथुरा का मंदिर भी आज़ाद हो, क्योंकि जिस प्रकार औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे कृष्ण मंदिर पर कब्जा किया था, वह मंदिर आज़ाद होना चाहिए। देखिए, 9 अगस्त को जो हमारे सभी साधु संतों ने आह्वान किया है क्रांतिकारी दिवस पे कि 9 अगस्त को जो कार सेवा होगी, उन्हीं सभी संतों का मैं समर्थन करती हूँ और मैं स्वयं भी चाहती हूँ कि मेरे बांके बिहारी जी को भी मैं उस दिन माखन और मिश्री का भोग लगाऊं। जिस प्रकार इन विधर्मियों ने तलवार के दम पे हमारे जन्मभूमि पे कब्जा किया, हम भी चाहते हैं उस दिन हमारे बांके बिहारी जी हमारे मुक्त हों। जिस तरह कार सेवकों ने मथुरा के मामले में जो ऐलान किया है, मैं समझता हूँ इस मुल्क के संविधान को कहीं न कहीं चोट पहुँचेगी। प्रशासन भी अपनी हरकत में आ गया है। मैं समझता हूँ कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जब एक मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है, तो इस तरह मैं समझता हूँ मथुरा का मामला हो या कहीं का मामला हो, कार सेवकों को ये बात कहना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गंगा जमनी की तहजीब को चोट पहुँचेगी। और मेरी गुजारिश भी रहेगी प्रशासन से कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ना ख़राब हो, चूँकि यूपी के इलेक्शन भी अनकरीब हैं। इस तरह की हरकतें जो होंगी तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हर समुदाय को ठेस पहुँचेगी। और मेरी योगी आदित्यनाथ जी से भी गुजारिश है कि इस पर आप जो हैं नज़र रखें कि इस तरह की कोई बात ना हो जिससे कोई किसी तरह का यूपी में। ये ऐलान करता हूँ और समस्त संतों को आह्वान करता हूँ, सनातनियों का आह्वान करता हूँ श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन धाम से कि बहुत हुआ। अरे हमारे पास जग के न्याय करने वाले देवता बैठे हैं, उनका न्याय हो गया, बहुत हो गया। अदालतों का चक्कर काट काट कर हम रोज जाकर एक भीख मांग रहे हैं कि हमारे भगवान का स्थान वापस कर दो। अब स्थान को मांगने नहीं जाएंगे, अब आज हम वही दोहराएंगे जो राम मंदिर के लिए हमने किया था।
चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ दिनेश फलहारी जी जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी, जो कि चित्रगुप्त पीठाधीश्वर हैं। नाजिम खान जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं और हमारे संवाददाता महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी और स्वागत के साथ ही सबसे पहले सच्चिदानंद जी आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से आपने आह्वान किया है सभी संतों को एकजुट होकर मथुरा में जिस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की बात कही गई है, कार सेवा शुरू करने की बात कही गई है, जरा जानना चाहूंगी आखिर कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, क्या पूरी प्लानिंग है? सच्चिदानंद जी, अगर आपने म्यूट किया हुआ है तो अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जी। जय श्री। देखिए, प्रभु श्री कृष्ण लला को हम सबके मन में, केवल मेरे ही मन का भाव नहीं है, 125 करोड़ से अधिक सनातनियों का, कृष्ण भक्तों का, राम भक्तों का, सबके मन की एक ही आस्था, एक विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण लला शीघ्र ही अपने यथा स्थान पर विराजमान। इसी को लेकर हम जब भी जहां पर जाते हैं, पूरे भारत में मेरा भ्रमण होता है, प्रभु धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर होता है, कथा को लेकर होता है, सब जगह भक्त देखिए पूछते हैं कि महाराज जी रामलला विराजमान हो गए, प्रभु श्री कृष्ण लला कब तक विराजमान होंगे जी। सबके मन की बातों को मैंने सुना तो हमने एक विश्वास के साथ इस बात को रखा कि हमें लगता है जिस प्रकार से हमारे सामने देखिए फरारी महाराज जी बैठे हुए हैं, सभी पक्षकार जो हैं वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है बार बार कि उन लड़ाइयों में वर्षिप 1991 का हवाला देकर इन लोगों को कहीं ना कहीं लटकाने का, फंसाने का कार्य किया जा रहा है। बार बार वहां पर जबकि हाईकोर्ट का आदेश आ चुका, वहां पर जो है सर्वे का आदेश हो चुका, उसको भी रुकवाने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। इन सबको देखने के बाद हमारे साथ ये लगा कि हमें लगता है कि पुनः हमारे लिए उसी बात को दोबारा दोहराना पड़ेगा जिस प्रकार कृष्ण लला की मुक्ति के लिए हम सब लोगों ने कार सेवा करी थी, क्यों ना भगवान श्री कृष्ण भूमि जन मुक्ति कराने के लिए भी कार सेवा का आयोजन किया जाए। 9 अगस्त को उसी कार सेवा का आह्वान किया गया था और उसी के लिए लगातार हम सभी संत महापुरुषों के पास आशीर्वाद लेने जा रहे थे। हरिद्वार से, काशी से, अयोध्या से, वृंदावन धाम से समस्त संत महापुरुषों का, समस्त कृष्ण भक्तों का हमें साथ प्राप्त हुआ, संत महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस कार सेवा सबने सहयोग करने के लिए हमारा साथ दिया और 9 अगस्त को हम लोग, क्योंकि इस समय श्रावण मास चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है, तो कुछ हमारे रोड बाधित है, संतों को आने में आगमन में समस्या है और कहीं स्थिति को बिगड़े ना, इसलिए हम लोगों ने समस्त कार्यक्रम कल जन्मभूमि पे न करके अब अपने ही हमने धाम पर, अपना ही जो हमारा आश्रम है जहाँ भगवान श्री चित्रगुप्त जी न्याय के देवता विराजमान है, उन्हीं के स्थान पर हमने कार सेवा का शंखनाद करने का 9 अगस्त का संकल्प लिया है और हवन पूजन विधि विधान से होगा, वैदिक मंत्रों के साथ पूजन होगा और 9 अगस्त से हम प्रातः नित्य तब तक यज्ञ हमारा प्रारंभ रहेगा जब तक कृष्ण लला वहां पर विराजमान नहीं हो जाते। यही हम सबका है, सब संतों का, महापुरुषों का आशीर्वाद से हम इस कार सेवा को करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ दिनेश फलहारी जी भी जुड़े हुए हैं, याचिका करते हैं। दिनेश जी, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी न्याय की मांग कर रहे हैं तमाम सनातनी, तमाम संतों की ओर से भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई और जल्द से जल्द फैसला है, क्योंकि ये कृष्ण जन्मभूमि है और कृष्ण की भूमि हम किसी को नहीं देने वाले हैं। अब क्योंकि कार सेवा का ऐलान किया गया है, 9 अगस्त से सभी संतों महंतों को एकत्रित होने का आह्वान किया गया है, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद याचिका करता है? देखिए, आप सभी को मेरा प्रणाम जी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, पूज्य महाराज जी ने कार सेवा का जो ऐलान किया था, लेकिन हम तो न्यायालय में याचिका करता है, इसलिए हम तो उस कार सेवा में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे सब न्यायालय में जमा कर दिए। मुस्लिम पक्ष के पास तो न पानी का बिल है न बिजली का बिल है, हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं
हिंदू पक्ष साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में भी मजबूत है, क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देता है। तो हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है, संविधान विश्वास है, जीत हिंदू पक्ष की होगी। और नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेवड़ नकल, सब हम न्यायालय में जमा कर चुके हैं। तो न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देगा और न्यायालय पर हमें पूर्ण विश्वास है। अब ये महाराज जी का अपना वो है, विचार है, संतों की अपनी भावनाएं हैं, उनकी हम अवहेलना नहीं कर सकते। जो संत भगवान चाहेंगे वो होगा, लेकिन हमको न्यायालय विश्वास है और हम न्यायालय में केस लड़ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार। नाजिम जी, देखिए जिस तरीके से लगातार काफी लंबा ये मामला चलता आया है और अब तो आपने देखा कि कैसे संतों की ओर से भी ऐलान कर दिया गया है कि कृष्ण जन्मभूमि है, हम तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे और जल्द से जल्द इस पर फैसला होना चाहिए। आपका क्या कहना है? हाँ पूजा जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हाँ पूजा जी, देखिए आपकी शुरुआत में यहाँ पे बाबरी मस्जिद का भी जिक्र हुआ था। तो पूजा जी देखिए, हाजी नाजिम खान मुस्लिम है और देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी को वास्तविक मानता है। तो यहाँ मेरे जो महापुरुष संत बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गोस्वामी तुलसीदास जी को वास्तविक मानते हैं या काल्पनिक मानते हैं? तो ये हाजी नाजिम खान तो वास्तविक मानता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने किसी भी ग्रंथ के अंदर कहीं पे भी चौपाई में ये नहीं लिखा कि यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं करा। लेकिन जब ये बाबरी मस्जिद का केस कोर्ट के अंदर चल रहा था, तो आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वही बाबरी मस्जिद को 3 हिस्से में बांटा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन राम मंदिर को दे दी थी। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करा था। अरे जब हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करा, हम न्याय पालिका को पूरी तरीके से उस पर ध्यान रखते हैं। तो फिर यहाँ पर कार सेवा के नाम पर जिस तरह की बात कही गई, यहाँ डराने धमकाने के लिए कि धमकी वाली बात है, तो ये सही नहीं है। देश संविधान से चलता, हम लोग इसी मुल्क के हैं और इसी मुल्क में हम सबका एक भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन अगर ये कह देना कि जी हम तो ये मथुरा शाही मस्जिद को लेकर रहेंगे, यहाँ कार सेवा करके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सूबे के वजीर आला माननीय योगी जी को भी ये खुला चैलेंज दे रहे हैं कि भी देखिए आपका प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं तो देखिए अपने सूबे के वजीर आला माननीय आदित्यनाथ योगी जी से यही कहूंगा, क्योंकि आपके राज्य में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और प्रशासन का जो मामला है आपके हाथ में बड़ा मजबूत है। लेकिन कुछ लोग इस तरीके का भय का माहौल पैदा करके उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सूबे के वजीर नाज़िम जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भय का माहौल बनाया जा रहा है? क्यों लगता है आपको ऐसा? अगर मान लीजिए लोगों का ये मानना है कि ये हमारे कृष्ण जी की भूमि है, अगर वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, तो इसमें दंगा फैलाने जैसी या फिर माहौल खराब करने वाली बात कहाँ से आती है? हाँ पूजा जी, 1968 के अंदर एक समझौता हुआ था, समझौते के अंदर सारी बातें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये मथुरा शाही मस्जिद का जो मामला है कोर्ट के अधीन है। कोर्ट के अधीन है, हम लोगों को कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट को भी अगर ये बात पे कह देना कि जी हम तो यहाँ पे कार सेवा कर रहे हैं, कोर्ट के उस फैसले को भी जो बाबरी मस्जिद पे आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहीं ना कहीं उस फैसले को भी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये फैसला उनके हक में नहीं आता तो पूजा जी ये बता दीजिए क्या वहाँ बाबरी मस्जिद को रहने देते हैं और जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करी थी उस बाबरी मस्जिद के दोषियों को सजा मिलती। लेकिन खैर वो मसला पुराना हो गया। हम नहीं चाहते कि देश के अंदर अब कोई किसी मस्जिद के ऊपर विवाद हो, इसलिए हम तो अपने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास करते हैं। और जो भी मस्जिदों को लेकर इस तरीके का तर्क पेश कर रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, न्यायपालिका को उनके बारे में देखना चाहिए और एक ऐसा कानून पास होना चाहिए, अगर कोई भी किसी के धर्म को लेकर या उसके मजहब या उसकी मस्जिद या उसके खानागाह को लेकर इस तरीके की बात करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और देश के अंदर अमन व सुकून बना रहना चाहिए। क्योंकि पेलेस और हमारे संवाददाता महेश जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। महेश, देखिए 9 अगस्त को सच्चिदानंद महाराज की ओर से कार सेवा का आह्वान किया गया है। तमाम संत महंतों को कहा गया है कि आइए और अपने हक की बात यहाँ पर करना है तो फिर डटकर खड़े रहना होगा। जी बिल्कुल, हम डटकर खड़े हैं। नहीं महेश जी से मेरा ये सवाल है, मैं आऊंगी आपके पास सच्चिदानंद जी। महेश जी से मेरा सवाल है, बोलिए।
देखिए, हम आपको बता दें, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि काशी और अयोध्या के बाद में मथुरा की पारी है, तब से यहाँ मथुरा में साधु संतों ने एक बिगुल बजा दिया और आह्वान किया था 1 महीने पूर्व कि हम 9 अगस्त से यहाँ पर कार सेवा शुरू करेंगे, जिसको लेकर साधु संतों ने बैठक भी की थी। अभी मथुरा के साधु संत अपनी इस बात पे कायम हैं, लेकिन मथुरा के प्रशासन ने साधु संतों से बात की और उनसे बात करके कहा कि आप लोग अभी इस कार सेवा को ना करें, और उनको नजरबंद भी किया गया था साधु संतों को। लेकिन साधु संत जो अभी बैठे हैं, अपने पैर बैठे हैं, उनका कहना है कि हम 9 अगस्त से अपनी बात जगह बैठ कर हवन करेंगे, और ये हवन तब तक चलेगा जब तक कि कार हमारा जन्मभूमि पर जो भगवान श्री कृष्ण को विराजमान नहीं कर लेते, तब तक ये अपना हवन उस आसन पर करते रहेंगे। लेकिन मथुरा प्रशासन लगातार अलर्ट है और उस बात पर नजर बनाए हुए है कि कोई भी ऐसी कार सेवा ना कर सके जिससे कोई अव्यवस्था फैले। इस पर प्रशासन लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। ठीक है, हमारे साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। एसके, मुझे वो नारा याद आता है जब कहा गया था ये तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और अब एक बार फिर से मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद जो है वो इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि ठीक है हम कार सेवा के जरिए अपना हक मांगेंगे, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल निराधार है। जब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसे एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है। क्या समझा जाए आखिर इसे? बिल्कुल, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो ये काफ़ी संवेदनशील मामला है और जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क है। हालांकि जब से स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी की तरफ से इस तरीके का आह्वान किया गया है, खासतौर पर 9 तारीख को लेकर, और चूंकि आज 7 तारीख हो भी चुकी है, 2 ही दिन बाकी हैं, तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले को लेकर अलर्ट है। हालांकि मामला कोर्ट में है और पूरे मामले की सुनवाई भी चल रही है और दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से रखी जा रही हैं, तो निश्चित है कि इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीरता से देखा भी जाना चाहिए। और अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर प्रशासन ने जो अपील की है उसका कितना असर होता है, या फिर आने वाली 9 तारीख को जो कार सेवा का आह्वान है वो किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, अब इसको ध्यान देना होगा और देखना भी होगा। ठीक है, सच्चिदानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपने सुना कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो आखिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर क्यों इतनी बेसब्री है? और साथ ही ये भी नाजिम जी की ओर से कहना है कि इस तरह से कार सेवा का ऐलान या आह्वान करके कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की जो कोशिश है वो की जाती है। देखिए, माहौल कोई खराब करने की कोशिश नहीं की जा रही है। कार सेवा का आह्वान करना हमारी मजबूरी बन गया। हमारे जो पक्षकार हैं, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायालय को आदेश दिया कि इनकी मध्यस्थता कराई जाए, मध्यस्थता के साथ इसका निर्णय कराया जाए। लेकिन हुआ क्या, मध्यस्थता में हिंदू पक्ष तो पहुंच गया, मुस्लिम पक्ष आने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहता किसी को, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी साक्ष्य। जैसा कि अभी हमारे फरारी महाराज जी कह रहे थे कि आपने समस्त साक्ष्य वहां प्रस्तुत किए न्यायालय के अंदर, इनके पास कुछ प्रस्तुत करने को है नहीं। ये जानबूझ को टालने के लिए अभी नाजिम जी ने जिस वक्सिफ 1991 का हवाला दिया, ये उसकी आड़ में खेल खेल रहे हैं। ये काला कानून केवल हिंदुओं के लिए बनाया गया है, ये सनातनियों के लिए बनाया गया है। हम तो ये भी मांग करते हैं, आपने बड़ी अच्छी बात करी, उन्होंने बड़ा अच्छा नाजिम जी ने छेड़ दिया कि हम तो सरकार से मांग करना शुरू कर देंगे। ये काला कानून अगर बदला जाएगा तो 40,000 मंदिर मुक्त होंगे। इन लोगों ने उसके बहाने से, उसके सहारे से हमारे कई मंदिरों को घेर रखा है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की हम सब लोग न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, लेकिन न्यायपालिका गुमराह कैसे किया जाता है ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये तुरंत जाके कोई ना कोई बहाना बनाकर न्यायपालिका को फंसा कर रखते हैं। तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है, अब तक कोई निर्णय नहीं आ रहा है। हमारे पक्षकार वो चक्कर लगा रहे हैं, अपना घर जमीन सब बेच के जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। इनके पास फ्री के वकील हैं, हमारे पास सारे खर्चे करने के लिए बेचारे किस प्रकार से अपनी जीविका चला रहे हैं, किस प्रकार से हमारे साधु संत जाकर न्यायालय में खड़े हो रहे हैं और ये न्यायालय में आने को तैयार नहीं है। ये जो चीजें हैं, आज इसीलिए मजबूरी हुई है मुझे कार सेवा का आह्वान करना पड़ा। आज पूरे देश के सनातनी जुड़ रहे हैं, संत जुड़ रहे हैं, हम सब लोग मिलकर अपने प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली मांग रहे हैं। इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि भगवान
श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, दुनिया जानती है। उसके बाद आप बराबर बार बार आके हमारे प्रभु का स्थान, आप आइए ना, हम भी भाईचारे की प्रेम भाव की बात करते हैं, आप गंगा जमुनी तहरीर की बात करते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं ना, हम पे लागू है। आप आगे आके कहें कि हम आपके राम कृष्ण और काशी को मुक्त करते हैं, 3 स्थान मांगे, आप 3 स्थान देने को तैयार नहीं तो क्या करें। तलवारों के दम पर आपके पूर्वजों ने भी, आपके जो पूर्वज थे उन्हें राम और कृष्ण की भक्ति की है, उन्हें भगवान श्री राम का पूजन किया, भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया है। आपके 4-5 पुश्ते पहले आपका परिवार क्या था, आपके पूर्वज कौन थे, आपको जानना चाहिए। आप तो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़े, अपना दिल बड़ा करें, अपने हिंदू भाइयों के गले मिले और कहें कि हमारे पूर्वजों का जिन्होंने स्थान पर पूजा की थी आज उसको मुक्त करते हैं, आप यहाँ कृष्णला को विराजमान करिए। क्या ये प्रेम भाव नहीं हो सकता? क्या गंगा जमुनी तहजीब इसमें नहीं हो सकती? भाईचारा केवल हिंदू दिखाएगा, आप नहीं दिखाएंगे, आप भी तो आगे आइए। आपका वो स्थान जो है वो भगवान श्री कृष्ण का स्थान है। हम कोई लड़ना नहीं चाहते, हम कोई माहौल खराब करना नहीं चाहते, हम प्रेम भाव के साथ में हम देखिए यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं, हम वैदिक रीति रिवाज से, वैदिक पद्धति से, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में प्रभु की जन्मस्थली की मुक्ति का यज्ञ भी प्रारंभ कर रहे हैं। इनको सद्बुद्धि मिले, ताकि इनको सद्बुद्धि मिले और हमारी आवाज सुनी जाए, न्यायपालिका भी सुने। अच्छा, नाजिम जी कुछ कहना चाहते हैं, महाराज जी नाजिम जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, एक बार वो सुनेंगे प्लीज। हाँ बताइए जी। हाँ पूजा जी देखिए, जिस तरीके से अभी यहाँ पे चित्रगुप्त महाराज जी ने जिस तरीके से बातें कही यहाँ पर कही है, गंगा जमुनी तहजीब, देखिए हर जगह हर बार क्या मुस्लिम ही पहल करे, आप भी अपना बड़ा दिल दिखा दीजिए, आप ये कह दीजिए कि भाई ये जो हमने मस्जिदों पर दावा कर रखा है, ये दावा हमारा बिल्कुल वापसी होना चाहिए, हमें मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद यथायथ ऐसी बनी रहनी चाहिए, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन अभी आपने क्या कहा, पहले तो मस्जिद तो बाद में बनी है। अरे फलारी साहब, आप इतिहास को उठा कर देख लेना, इतिहास हम लोगों से नाजिम साहब अपने परिवार का इतिहास बताइए, आपके 5 पुश्ते क्या थी? अरे मेरा इतिहास उठा के आपको देखेंगे तो अल्लाह का शुक्र है, हाजी नाजिम खान का इतिहास आपको एज ए मजहब इस्लाम के मानने वाले बुजुर्ग मिलेंगे। आप मेरे इतिहास को मत जानिए, आप जानिए ना, यहाँ मंदिर था, यहाँ मंदिर था, यहाँ यहाँ जन्मे थे, उसका मस्जिद नहीं थी। मस्जिद बनाई किसने? आके मस्जिद किसने बनाई? सुन तो लीजिए, मस्जिद किसने बनाई? आपने हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई कैसे? आपके लोगों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनाई? अभी सुन लीजिए, मैंने एक अपने ओपिनियन में ये कहा था, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को मानता हूँ कि वो वास्तविक है। अगर आप लोग काल्पनिक मानते हैं तो बता दीजिए। मैंने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना कहीं पे, हम तो वास्तविक मानते हैं, हम तो हाँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं जिक्र नहीं करा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ठीक है, दिनेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं। दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार उनकी भी सुन लेते हैं। के अंदर मौजूद थे सर। नाजिम जी एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी आपको। दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए दिनेश जी। देखिए, जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय भी जो पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्वे कराई गई थी, तो अंग्रेजों के शासनकाल में जो रजिस्टर होता है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सर्वे के अनुसार, पुरातत्व विभाग के अनुसार लिखा हुआ है कि यहाँ पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ये अंग्रेजी हुकूमत के जो मेन रजिस्टर उसमें लिखा हुआ है। आप नाजिम साहब, आप अपने आरटीआई के तहत उसका जवाब मांग सकते हैं। हाँ फलारी साहब, देखिए अभी आपने कहा कि अंग्रेजों ने, आपको पता है अंग्रेजों ने जो भारत के अंदर जो नफरत का बीज बोरा है उसे आज तक हम लोग भुगतते आ रहे हैं। वो अंग्रेजों की देन है, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की खाई खोदना, जो आज तक हमारे आपके बुजुर्ग वो नफरत की खाई नहीं बन पाए। तो अंग्रेजों की तो बात आप छोड़ दीजिए, अंग्रेजों से तो हम ब्रिटिश हुकूमत से बड़ी नफरत करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे अपने भारतीयों पर जो अत्याचार करा, इतना अत्याचार आज तक किसी शासक ने मुगलों ने किया। मुगलों का अत्याचार हो गया, मुगलों ने तो आपके पूर्वजों अत्याचार किया। नाजिम साहब, मुगलों ने आपके पूर्वजों पर अत्याचार किया, आप तलवार के दम पर आपका धर्म परिवर्तन करवाया, आपके पूर्वजों का धर्म परिवर्तन तलवार के दम पर हुआ। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुगलों की बात क्यों नहीं करते? आप मुगलों की बात भी तो करें। मुगलों का अत्याचार कम था क्या? मुगलों ने क्या क्या नहीं किया कि पहले जनेऊ करवाकर वो तुलवाता था एक राक्षस यहाँ पर, कि किस प्रकार से उसने राक्षस प्रवृत्ति को फैलाया, कितने हिंदुओं कत्लेआम किया गया, कितनी बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ किया गया, कितने शर्मनाक विषय मुगलों का टाइम का रहा। मुगल शासन काल में जितना जिन्होंने कृत्य किए गए वो कभी माफी योग्य नहीं है, वो क्षमा योग्य नहीं है। महाराज जी देखिए, किसी भी शासक ने इस तरीका का कृत्य करा वो कभी भी माफी के लायक नहीं है, चाहे वो कोई भी शासक रहा हो अपने तौर का। उन्होंने वक्त वक्त पे अपनी हुकूमत जमाने के लिए
उसने जनता के ऊपर अपना अत्याचार भी करा और उनका चलो ठीक है, मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। अब देखना होगा कि महाराज जी की ओर से जब ऐवान किया गया है तो आखिर क्या इसका असर पड़ता नजर आएगा और क्या कोर्ट को भी जल्द से जल्द इस पर फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।